हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 13 अध्याय 13 मैं सबसे छोटी हूँ। तो इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्नोत्तर कर सकें। मैं सबसे छोटी हूँ, अध्याय 13 जबानी बताओ। मौखिक प्रश्नोत्तर के लिए है। पहला प्रश्न, इस कविता में बच्ची किसकी गोद में सोते रहने की इच्छा प्रकट करती है? उत्तर होगा बच्ची अपनी माँ की गोद में सोते रहने की इच्छा प्रकट करती है। दूसरा प्रश्न, बच्ची अपनी माँ के साथ साथ फिरते रहने की बात क्यों कहती है? तो उत्तर होगा बच्ची हमेशा अपनी माँ के आंचल की छाँव में रहना चाहती है, इसलिए वह अपनी माँ के साथ साथ फिरते रहने की बात करती है। तो तीसरा प्रश्न, माँ बच्ची से किस तरह छल करती है? तो उत्तर होगा माँ बच्ची को बड़ा बनाकर छल करती है। चौथा प्रश्न, माँ अपने बच्चों के कौन कौन से कार्य अपने हाथों से करती है? तो उत्तर होगा माँ अपने बच्चों को नहलाती, सजाती, खिलाती और उन्हें कहानियाँ आदि सुनाती हैं। पांचवा प्रश्न, माँ बच्चों को कौन सी कहानी सुनाती है? तो उत्तर होगा माँ बच्चों को परियों की कहानी सुनाती है। आगे है कलम उठाओ, लिखित प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न, माँ के आंचल की महिमा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा माँ के आंचल की महिमा अनोखी होती है। इस आंचल की स्नेह भरी छाया में बच्चे को अतुल्य सुख प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, माँ के लिए सबसे छोटे बच्चे का क्या महत्व होता है? तो उत्तर होगा माँ का मन अपने सबसे छोटे बच्चे में अधिक प्रगाढ़ता से रमा होता है। तीसरा प्रश्न, माँ बच्चे को उसके किस सुख से वंचित करती है अथवा बड़ा होने पर बच्चा माँ से मिलने वाले किस सुख से वंचित हो जाता है? तो उत्तर होगा बड़ा होने पर बच्चे से उसकी माँ की गोद छीन जाती है तथा इस तरह वह आंचल के स्नेह से वंचित हो जाता है। चौथा प्रश्न, बच्ची अपनी माँ से किस तरह की शिकायत करती है? तो उत्तर होगा बच्ची अपनी माँ से यह शिकायत करती है कि उसने उसे बड़ा बनाकर उसके साथ छल किया है। पांचवा प्रश्न, बच्ची को नहला धुलाकर कौन सजाता है? तो उत्तर होगा बच्ची को नहला धुलाकर उसकी माता सजाती है। छठा प्रश्न, बच्ची अपनी माँ के किस स्नेह की छाया में जीवन व्यतीत करना चाहती है? तो उत्तर होगा बच्ची अपनी माँ की गोद में लेटकर उसके स्नेह भरे आंचल की छाया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। लॉन्ग में देना है, विस्तार से देना है। पहला प्रश्न, कविता के आधार पर ममत्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा माँ का स्नेह अथवा ममत्व बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा अपनी माँ के निकट रहकर अतुल्य सुख महसूस करता है। उदाहरणतः इस कविता के अनुसार बच्ची अपने बड़े होने को भी अपनी माँ द्वारा उसके साथ किया जाने वाला छल बताती है, अतः वह बच्ची ही बनी रहकर हमेशा अपनी माँ के आंचल को पकड़कर घूमना चाहती है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि ममत्व ही सब सुखों की खान है। दूसरा क्वेश्चन, माँ की कौन सी बात बच्ची को अच्छी नहीं लगी तथा क्यों? तो उत्तर होगा बच्ची हमेशा बच्ची ही बनी रहकर अपनी माँ में छिपी रहने की इच्छा रखती है, जबकि समय के साथ साथ वह बड़ी होती जाती है और उसकी माता की गोद उससे दूर हो जाती है। बच्ची अपने बड़े हो जाने को दोष भी अपनी माँ को ही देती है, अतः उसे अपनी माँ की यही बात अच्छी नहीं लगी कि उसने उसे बड़ा बना दिया। तीसरा प्रश्न, कविता की भाषा शैली का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर होगा
सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित इस कविता की भाषा शैली अत्यंत सुबोध है। कवि ने वाक्यों को लघुता प्रदान करने के साथ ही साथ सरल तथा स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। बिंबों तथा उपमाओं का इस तरह से प्रयोग किया है कि उनका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न, बच्ची अपनी माँ से किन किन कार्यों के न करने की शिकायत करती है? तो उत्तर होगा, बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि वह अब उसे पहले की तरह नहलाती, खिलाती और सजाती नहीं है तथा न ही दिन रात उसके साथ साथ फिरती है। अतः बच्ची माँ द्वारा छल करने की बात करती है। पांचवा प्रश्न, बच्ची अपनी माँ के आंचल में किस तरह का सुख अनुभव करती है? तो उत्तर होगा, बच्ची अपनी माँ के आंचल को अपने सभी सुखों का आधार समझती है। उसे अपनी माँ के आंचल में विशेष स्नेह तो मिलता ही है, साथ ही वह अपनी माँ की निकटता का विशेष सुख भी पाती है। अतः बच्ची को अपनी माँ के आंचल में खास स्नेह की अनुभूति होती है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। पद हैं का क्वेश्चन, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो इसका भावार्थ होगा, बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि मैं सदैव तेरे आंचल को पकड़कर तुम्हारे साथ साथ रहना चाहती हूँ, जीवन भर तुम्हारे हाथ को पकड़कर ही चलना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुमसे दूर रहकर जीवन नहीं बिताना चाहती। ख है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इसका भावार्थ होगा, बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि ओ माँ, अब तुम पहले की तरह न तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, न ही मेरे मुंह को धोकर मेरे शरीर को धूल मुक्त करके सजाती हो। इसके अलावा मुझे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती हो तथा न ही परियों की कहानियाँ सुनाकर मेरा मन बहलाती हो। अतः बच्ची अपनी माँ से नाराज है। ग, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इसका भावार्थ होगा, बच्ची अपनी इच्छा प्रकट करते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बड़ा मत करो, मैं हमेशा बच्ची बनकर तुम्हारे आंचल में बिना किसी लालच और भय के छिपी रहना चाहती हूँ तथा तुमसे उगते हुए चांद को दिखाने की बात कहती हूँ। आगे भाषा मंच है, व्याकरण संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिलेगा। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मतलब सिंगुलर प्लूरल बदलना है, प्लूरल सिंगुलर में। तो वचन ए मतलब एक वचन को बहुवचन में। से गोदी का बहुवचन होगा गोदियाँ, परी परियाँ, पत्ती पत्तियाँ, माता माताएँ, कहानी कहानियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, खिलौना खिलौने, कविता कविताएं। इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तीन तीन पर्यायवाची लिखना है। जैसे माँ का पर्यायवाची शब्द होगा अम्बा, माता, जननी। बच्चे का पर्यायवाची शब्द बाला, बालिका, लड़की। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चंद्र, चांद, शशि। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा देवलोक, जन्नत, सुरलोक। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दुख, दुख मतलब हो गया सामान्य दुख। शोक, शोक का अर्थ हुआ किसी की मृत्यु आदि पर दुख प्रकट करना, शोक हुआ। ख, भ्रम और संदेश में अंतर। भ्रम, भ्रम का मतलब मिथ्या ज्ञान। संदेह, संदेह का अर्थ हुआ अनिश्चयात्मक ज्ञान। ग, पुत्र और बालक में। तो पुत्र, पुत्र का मतलब अपना बेटा। बालक, बालक मतलब कोई भी बच्चा। घ,
इच्छा और लालसा में। इच्छा का अर्थ है किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक इच्छा हुआ, और लालसा मतलब चाह की तीव्रता। ठीक है। अंग पुत्री और बालिका में अंतर करना है। तो पुत्री का मतलब अपनी बेटी, बालिका का मतलब कोई भी लड़की। उत्साह और साहस में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्साह का अर्थ हुआ जोश और साहस का अर्थ हुआ हिम्मत। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप लिखना है कर का हाथ। ठीक है। दिवस का तद्भव दिन, कदली का तद्भव केला, मुख का तद्भव मुंह, चंद्र का तद्भव चांद, रात्रि का तद्भव रात, मस्तक का तद्भव होगा माथा, कर्ज का तद्भव ऋण। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द युग्म में जैसे धरा, धारा, दिन, तरंग, तुरंग। ठीक है। तो इसमें अंतर क्या करना है। धरा का मतलब होता है धरती, और धारा का मतलब होता है जल आदि की धारा हो गया। आगे है चीर। यहाँ पर देखना है कि शुरुआत में हसीकार है, आगे है दीर्घिकार। चमेश का ची और चिर का मतलब होता है दीर्घायुषु। ठीक है। और चमेश का ची और चिर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है। ऐसे नहीं है चिरंजीव भवा, तो चिर मतलब दीर्घायु हो, और चिर हरण, चिर वस्त्र, चिर का मतलब वस्त्र हो गया। ठीक है। आगे दिन दमेश का दी अदंत न, दिन का मतलब होता है दिवस, और दमेश का दी अन, दिन का मतलब होता है गरीब। ठीक है। आगे पत्ता। ठीक है। पमय का प, तमय का ता, पत्ता का मतलब होता है ठिकाना। ठीक है। प तथा संयुक्त आ का पत्ता मतलब होता है पेड़ का पत्ता। आगे तरंग अतुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। आगे है सती असत्य। ठीक है। तो दंस तमें दीर्घाती सती का मतलब होता है साध्वी। ठीक है। साध्वी स्त्री को कहेंगे सती। नहीं कहता है कि सती सावित्री बन रही है, मतलब साध्वी स्त्री। आगे है तालब सा दंस में, यहाँ पर दंस था शुरुआत में, आगे है तालब सा तमें दीर्घाती सती का मतलब होता है शताब्दी। तो इस प्रकार से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। ठीक है। इसमें विग्रह करना है। जैसे राजभक्ति, राजा की भक्ति, ममतामयी, ममता से भरी, महादेव, महान है जो देव, राजसभा, राजा की सभा, देशाटन, देश का आटन, नरसिंह, सिंह रूपी नर। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित संबंधवाचक सर्वनामों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसे वाक्य बनाना है। जैसे है जो सो, जैसे इसका वाक्य बनेगा जो करेगा सो भरेगा। आगे है वह जो, इससे वाक्य बनेगा वह जो बुरा करता है बुरा ही फल पाता है। आगे है जिसे उसे, इसका वाक्य बनाएंगे जिसे भी देखो उसे ही बुला लाओ। आगे है जैसी वैसी, इसका वाक्य बनेगा जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है रचनात्मक गुण, जिसे स्वयं करना है। आगे परख के मंच पर, पहला पॉइंट है परख के मंच पर पहला क्वेश्चन, बच्ची बड़ी होने से क्यों डरती है, इस कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा बच्ची बड़ी होने से इसलिए डरती है क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ के आंचल के स्नेह भरी छाया में सुख से जीना चाहती है। अपनी माँ के निकट रहकर ही उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती है। दूसरा क्वेश्चन, माँ के अपार स्नेह और ममता के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर होगा माँ का स्नेह और उसकी ममता अमूल्य और अवर्चनीय है। बच्चे के लिए माँ का स्नेह और उसकी ममता जीवनदायी टॉनिक के समान है। तीसरा क्वेश्चन, माँ की गोदी बच्चे के लिए अनुपम सुखों की सेज होती है। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, माँ की गोदी बच्चे के लिए अनुपम सुखों की सेज होती है, क्योंकि इसी गोद में बच्चा अपनी माँ के स्नेह और ममत्व को पाता है तथा पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है। माँ की निकटता ही बच्चे को संसार के हर कष्ट, हर चिंता से मुक्त करती है। अब अध्याय 13, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता का प्रश्न उत्तर हमने कर लिया। अध्याय 13 समाप्त होता है। यदि यह चैप्टर आपको अच्छा लगा तो अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। अगले वीडियो में हम तुरंत मिलते हैं।